गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स। देखो इसके बारे में हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है फाइबर्स, कपड़े, उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो टाइप ऑफ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, यानी केमिकल सब्सटेंसेज जो छोटे छोटे यूनिट्स में आपस में जुड़ करके बनते हैं, उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और केमिकल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। और वही लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट होकर के क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। बच्चे ये चार मुख्य तरह टाइप के होते हैं। रेयन, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, उसके बाद नाइलॉन, एंड देयरआफ्टर पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब ये जो रेयन होता है इसको पहला मैनमेड जो फाइबर होता है उसको हम लोग कहते हैं रेयन को। रेयन वाज फर्स्ट मैनमेड फाइबर फ्रॉम अ नेचुरल बेस मटेरियल। जो नेचुरल बेस मटेरियल है सेल्यूलोज, इससे मिलकर के रेयन का निर्माण किया गया था। ठीक है, रेयन में सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, यानी दिखने में ये कैसा होता है? सिल्क के जैसा। तो इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं रेयन को। ठीक है, और रेयन को मिक्स किया जाता है कॉटन जो होता है सूती, उसके साथ मिला करके रेयन को क्या बनाया जाता है? बेडशीट्स बनाए जाते हैं। और रेयन को वूल के साथ मिला करके कारपेट्स जो होते हैं घर में बिछाने के लिए वो बनाया जाता है। उसके बाद बच्चे आता है नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो पहली बार अमेरिकन साइंटिस्ट जो था वेलेस एच कार्थरस, उसके द्वारा बनाया गया था, जो कि एमएस ड्यूपॉइंट डिन्यूमरस एंड कंपनी नामक कंपनी के लिए क्या किया था? वेलेस एच कार्थरस ने बनाया हुआ था क्या? नाइलॉन को पहली बार। ठीक है, अमेरिका में कब? 1935 ईस्वी में। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, सबसे मजबूत सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके, और इससे हम लोग कुछ बना सकते हैं नया। ठीक है, लोगों का ऐसा मानना है कि नाइलॉन जो है, ठीक है, उसका नाम जो नाइलॉन पड़ा उसके पीछे का कारण है न्यूयॉर्क का पहला दो अक्षर NY और लंदन का पहला तीन अक्षर LON। ठीक है, ये दोनों मिलकर के नाइलॉन का नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क में इसको क्या किया गया था? यूज किया गया था दुनिया में, और उसके बाद इसको लंदन में भेजा गया था। वहां से फिर ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसलिए न्यूयॉर्क और लंदन के नाम पर, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है और लंदन जो कि ब्रिटेन का कैपिटल है, उसके नाम के आधार पर नाइलॉन का नाम नाइलॉन पड़ा। ठीक है, अब नाइलॉन फाइबर का बच्चे देखो यूज क्या होता है। इसको साड़ी का जो धागा होता है उसको बनाने में, एंड देयर आफ्टर रील का जो थ्रेड होता है, रील जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, धागा, सुई धागा के लिए, रोप्स जो रस्सियां बनती हैं, फिशिंग के लिए जो रस्सियां बनती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो फिशिंग नेट्स होता है, जाल होता है मछली पकड़ने वाला, देयर आफ्टर कारपेट्स, रेन कोट जो बनाया जाता है, स्विमिंग सूट बनाया जाता है, पैरासूट्स उड़ने के लिए, ग्लाइडर्स वगैरह। ठीक है, और उसके बाद अम्ब्रेला, छाता जो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बनाई जाती है नाइलॉन फाइबर का इस्तेमाल करके, नाइलॉन का इस्तेमाल करके। देयर आफ्टर थर्ड जो हम लोग का हुआ पॉलिएस्टर। अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग आपस में मिला देते हैं। अल्कोहल को हम लोग जब OH मॉलिक्यूल को मिला देते हैं किसके साथ? ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। ठीक है, प्राकृतिक रूप से एग्जिस्टिंग एसिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, और उनके साथ जब हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं अल्कोहल को। ठीक है, उनको हम लोग मिला करके क्या बनाते हैं? ईस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ईस्टर्स। बच्चे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन वी आर गोइंग टू वी विल बी स्टडीइंग इन क्लास 10th। ओके, क्लास 10th में आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आई विल टीच यू द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इन विच आई विल टेल यू हाउ टू मेक द ईस्टर, एंड वी विल डू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस आल्सो। नाउ टिल देन हम लोग को ये समझना है कि अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स को मिला करके हम लोग ईस्टर्स बनाते हैं, जो कि एक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, यानी कई सारे मोनोमर्स से मिल करके ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, और ये हम यही क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पॉली ईस्टर्स। क्या कहलाते हैं? पॉली ईस्टर। क्योंकि ईस्टर्स एक नहीं होता, कई सारा होता है। पॉली मतलब कई सारा, तो कई सारे ईस्टर्स जब मिल जाते हैं वही कहलाते हैं पॉली ईस्टर बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद और पॉलिएस्टर का यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े बनाने में। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग गिफ्टिंग आइटम्स वगैरह बनाने में। ओके, हाँ, शीट कवर वगैरह बनाने में। ओके, नाउ एक्रिलिक होता है अगला, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नॉट नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर कॉमनली नाम से जाना जाता है, किस नाम से? डिफरेंट, जिसको एक्रिलान कहा जाता है, ऑर्लॉन कहा जाता है, जेफान कहा जाता है, इसके कई सारे नेम है। ठीक है, ये सिंथेटिक वूल लाइक फाइबर है, जो कि मतलब जिसमें क्या रहता है? क्रिम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इट हियर, ये वूल के जैसा दिखता है लेकिन वूल होता नहीं है। ये क्या होता है? सिंथेटिक वूल इसको हम लोग कहते हैं, यानी आदमी के द्वारा बनाया गया वूल इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद बच्चे आता है हम लोग का प्लास्टिक का पढ़ाई। दिस इज नॉट पर्टिकुलर फाइबर बट इट इज अ पॉलीमर। ठीक है, यानी कई सारे मोनोमर से मिलकर के बना हुआ, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के ही बनता है। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है, वैसे ही प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, प्लास्टिक इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, पॉलीमर्स कैन बी प्लास्टिक और कैन बी सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलीमर्स जो होते हैं वो तो सिंथेटिक फाइबर भी हो सकते हैं और प्लास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। हर एक प्लास्टिक में एक ही जैसा यूनिट्स का अरेंजमेंट यानी इकाई से मिलकर के नहीं बनते। इन सम इट इज लीनियर, कुछ में क्या होते हैं? एक समान एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन क्या होते हैं? लीनियर वेज में यूनिट्स कंबाइंड होते हैं। कुछ में क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्स होते हैं, जो उनके क्या होते हैं? स्मॉलर यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। किसमें? प्लास्टिक्स में। जो मोनोमर्स होते हैं वो प्लास्टिक्स में क्या होते हैं? हो सकता है क्रिस क्रॉस हो या फिर हो सकता है लीनियर हो। ओके, अब उसके बाद देखो, प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देखो दोनों के बारे में देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजिली। वो प्लास्टिक के सामान जो आसानी से क्या हो जाए? मुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं? टूट जाते हैं जब उस पर फोर्स लगाते हो तो। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म। जब गर्म पानी डाल देते हैं ना प्लास्टिक बॉटल में तो उसका शेप बदल जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो कि डिफॉर्म्ड हो जाते हैं आसानी से गर्म करने पर, और आसानी से जो मुड़ सके, उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। बच्चे ध्यान में रखोगे, जो गर्म पानी डालने पर क्या हो सके? अपना शेप बदल ले और साथ ही साथ
मुड़ सके, क्या हो सके, मुड़ सके, जिनको हम लोग मोड़ सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर आपका एग्जांपल है, ठीक है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चे, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जब उनको मोल्ड करोगे तो उसको वो सॉफ्टन नहीं होते हैं, ठीक है, गर्म करने पर सॉफ्टन नहीं होते हैं, और इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल आपके सामने है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे आता है कि प्लास्टिक का प्रॉपर्टी, प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है। मेटल्स जो होते हैं आयरन, वो अगर आप लोग क्या कर दो, हवा में उसको छोड़ दो तो मॉइस्चर के कारण क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, विच मीन्स उसके ऊपर क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, ओके, उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक्स जो होते हैं वो वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए वो कोरोड नहीं होते हैं आसानी से, ठीक है। इसलिए इनको यूज किया जाता है अलग अलग मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, जैसे केमिकल्स वगैरह को भी स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है, जो कि हाईली रिएक्टिव केमिकल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक क्या है, खुद में नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता जल्दी से। प्लास्टिक होता है लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का होता है, ताकतवर होता है, और ज़्यादा दिनों तक चलने वाला होता है, ठीक है। आप अपने माता पिता, अपने दादाजी दादी माँ से बात करिए कि जो यूज करते थे अपने घरों में पुराने जमाने में, जो बाल्टियां होती थी, बकेट्स होती थी, ठीक है, वो सब किस तरह से बनता था, मटेरियल से बनता था, ठीक है। हाँ, आज हम लोग क्या करते हैं, जो मग्स होते हैं हम लोग के घरों में, बकेट्स होते हैं, प्लास्टिक का बकेट्स और मग्स यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर का एडवांटेज क्या होता है, प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, और इसको अलग अलग शेप और साइजेस में हम लोग कई बार मोल्ड भी कर सकते हैं। सो अलग अलग पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक जनरली सस्ता भी होता है मेटल्स की तुलना में, ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रीज में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से होता है। एज यू कैन सी, बॉटल, पानी का बॉटल जो होता है, ठीक है, वाटर बॉटल जो होता है, उसको क्या करने में, फिल करने में, ओके, उसमें वाटर रखने में, जो ड्रग्स होते हैं, अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं, जो अलग अलग मेडिसिन होते हैं, उनको स्टोर करने में, ओके, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक साथ ही साथ क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंड्यूस नहीं करते, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होता है ना, उसका कवर जो होता है प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और हैंडल्स जो होता है स्क्रू ड्राइवर्स का, वो भी क्या होता है, प्लास्टिक से ही बनाया गया होता है, ठीक है। जो फ्राइंग पैन्स होते हैं, जो हम लोग तलने के लिए, भुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, फ्राइंग पैन, फूड आइटम्स को, उसका भी जो क्या होता है, हैंडल होता है, वो भी होता है प्लास्टिक का ही बना हुआ, सो दैट की जो हीट है वो कंड्यूस ना हो सके, हीट कंडक्ट ना हो सके, जिसके कारण हम लोग को गर्मी ना फील हो। और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसमें जो प्लास्टिक का कवर होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके, ओके। अब प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। दैट इज द रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग अकोमुलेटेड इन आवर होम्स। हम लोग जब कभी भी कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं अगल बगल दुनियादारी से, हर चीज़ हम लोग को प्लास्टिक के थैले में या फिर प्लास्टिक पैक्ड मिलता है। और यही कारण है कि इतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज होने के कारण हम लोग के आसपास अगल बगल हर जगह क्या होता है, गार्बेज के रूप में प्लास्टिक जमा हुआ दिखता है। डिस्पोजल जो होता है प्लास्टिक का, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। एक ऐसा मटीरियल है जो कि क्या होता है, डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस के द्वारा नहीं हो पाता है। जैसे कुछ जो होते हैं सब्सटेंसेज, वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उन पर क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं, और वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी वो प्राकृतिक रूप से क्या हो सके, नष्ट हो सके, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो नेचुरली डिकम्पोज हो सके, उन सब्सटेंसेज को बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक जो है बच्चे वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नेचुरली क्या होता है, खत्म नहीं होता है, ये क्या होता चला जाता है, स्टोरी होता चला जाता है, ठीक है। जो आसानी से डिकम्पोज ना हो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए जो प्लास्टिक है हम लोग के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके कारण एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है बच्चे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम लोग को प्लास्टिक का यूज रिड्यूस करने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो बहुत ही खतरनाक है हम लोग के लिए। प्लास्टिक जो होता है वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उसको डिकम्पोज होने में लगता है, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। बर्निंग प्रोसेस जो होता है सिंथेटिक मटेरियल का, बहुत ही धीरे जलता है, ठीक है, और साथ ही साथ पूरी तरह से ये बर्न नहीं होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम्स जो होते हैं, गैसेज जो होते हैं जहरीले, वो निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके यूजेस को रिड्यूस करके, ठीक है, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, जो सूती होता है या फिर जूट होता है उसका बना हुआ बैग्स का इस्तेमाल शॉपिंग वगैरह के लिए। द बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको अलग अलग सेपरेट करके कलेक्ट करना, ठीक है। ऐसे वेस्ट जो क्या हो सकते हैं, नेचुरली डिकम्पोज हो सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल हो गए, उनको अलग बक्से में, अलग डब्बे में क्या करना है, स्टोर करना। और जो वेस्ट क्या होते हैं, नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकते, उनको अलग डब्बे में स्टोर करना, और फिर उसके बाद उनको क्या करना, सही से डिकम्पोज करना। ये प्रोसेस अपना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको रिसाइकल करना ज़्यादा सही होगा, उसका बार बार इस्तेमाल करना, ना कि उसको फेंक देना एक बार यूज़ करके, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स जो होता है उसको हम लोग दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऐसे आइटम्स का
लिस्ट बनाना होता है, लिस्ट बनाना अच्छा रहता है, ठीक है, जो कि रिसाइकल किया जा सके. ओके, सो हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. दिस लिमिट्स टू द यूजेस ऑफ स्पेशली प्लास्टिक आइटम्स फॉर द यूजेस इन द फूड इंडस्ट्री. ओके, जो फूड के लिए जो प्लास्टिक आइटम्स का यूज किया जाता है उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज प्लास्टिक में कई बार अलग अलग रंग भी डाला जाता है उसको कलरफुल बनाने के लिए, ठीक है, जो कि आदमी के लिए नुकसानदेह भी है बच्चे, ठीक है. तो आज से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. सड़कों पर या फिर पानी के जो क्या है स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, जो हम लोग के नदी हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, इन सब में हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक के सामान नहीं फेंकेंगे बच्चों, ठीक है. प्लास्टिक के सामान मत फेंकना, बिकॉज इट कैन कॉज सिवियर डैमेज. इट इज कॉजिंग एक्चुअली सिवियर डैमेज टू आवर एनवायरमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, which can lead to the problems of human society that we are facing right now. Okay, so take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. Like while you go for shopping, take a cotton bag, not a plastic bag. Okay, which results in the problems. Okay, पॉलीथीन बैग्स का अवॉइड जितना कर सके उतना बेहतर. मिनिमाइज करना होगा प्लास्टिक मटेरियल्स के यूज को, ठीक है. आज से प्रॉमिस करो कि क्या करोगे, स्टील का लंच बॉक्स यूज करोगे, प्लास्टिक का नहीं. प्लास्टिक का जो वाटर बॉटल होता है उसका यूज नहीं करो. किस चीज़ का वाटर बॉटल का यूज करो, तो किस चीज़ का वाटर बॉटल का यूज करोगे, कॉपर का, ठीक है. सो विच इज़ एक्चुअली अ बिट हैवी, आप लोग के लिए थोड़ा सा हैवी तो होगा, बट विच इज़ गुड फॉर द हेल्थ एज वेल, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो. उसमें जो पानी स्टोर रहेगा वो आपके लिए अच्छा होगा. प्लास्टिक्स causes harm to our environment. Okay, till then, take care, love you all, and take care of your parents also. Thank you all.